सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण वन लाइनर क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी क्विज है वो संसद से संबंधित होगी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी क्विज का पहला प्रश्न है, हमारे देश में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? यानी हमारे देश को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो हमारे देश में वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं? हमारा दोबारा देखना पहला प्रश्न, हमारे देश में लोकसभा यानी नियमन सदन, लोकसभा यानी नियमन सदन, तो कह रहा है कि हमारे देश में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं, यानी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे देश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 543। 543। हाँ विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का, यानी लोकसभा को हमने पीछे देखा निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के जो स्थायी सदन है, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकसभा अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किससे मिलकर के बनती है? तो हम जब चर्चा करते हैं कि भारतीय संसद, तो आपको बताना कि भारतीय संसद वो किससे मिलकर के बनती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संसद वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद वो किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति यानी पद से ही वो सभापति है, पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? नाम लिखो। यानी जब हम सरकार की चर्चा करते हैं कि सरकार में यह हो रहा है या सरकार क्या कर रही है, तो आपको बताना है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के 3 अंग हो गए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान, जो हमारी संसदीय प्रणाली इसमें सरकार है, इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रधान होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का इसका अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा उच्च सदन
स्थायी सदन। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए तो हमने देखा था, लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष है। अब आपको बताना कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी जरूरी है, न्यूनतम 30 वर्ष। हाँ, तो जैसे आज का अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, नाम लिखो। तो जो जब हम मंत्रिपरिषद की चर्चा करते हैं तो उस मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो देखिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपको बताना कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, यानी राष्ट्रपति को जब कभी त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपेगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में सदनों की संख्या कितनी है, तो भारतीय जो संसद है उसमें सदनों की संख्या कितनी होगी, 2। कौन कौन से, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और लोकसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन है। लेकिन इसको प्रत्येक जनता के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो भारतीय संसद में सदनों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन सी, राज्यसभा और लोकसभा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः यदि भंग नहीं हो लोकसभा तो उनका कार्यकाल कितना होता है, तो हो जाएगा 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अगला है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम है संसद। कितने सदन हो गए संसद के, 2। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका क्या है, संसद हमारी राष्ट्रीय विधायिका है, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी राज्यसभा का जो सदस्य था उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निश्चित है, वो है 6 वर्ष। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून कब पारित हुआ, दल बदल निरोधक कानून कब पारित हुआ, कौन सा, दल बदल निरोधक कानून कब पारित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985 में। 1985 में दल बदल निरोधक कानून पारित किया गया। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को किस सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी धन विधेयक, दोबारा देखना, धन विधेयक को किस सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल उसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका नाम है लोकसभा। तो धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है, तो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस अंग को क्या कहा जाता है, तो सरकार के कानून बनाने वाले अंग का नाम क्या है, तो सरकार के कानून बनाने वाले अंग का नाम है विधायिका। सरकार के 3 अंग बताए ना आपने, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपको बताना कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा से कितने सदस्य हैं वो अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है 1/3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के उन सदस्यों की संख्या बताने जो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यदि लोकसभा को भंग करना हो तो वो किस प्रकार से लोकसभा भंग की जा सकती है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रधानमंत्री की यदि सलाह हो, परामर्श हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं? यानी जो प्रस्तावित कानून बनाने का जो प्रारूप होता है, उस प्रारूप को क्या कहते हैं? यानी जब तक कानून का रूप नहीं लिया जाता है, वो प्रस्तावित कानून होता है, उस प्रारूप को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधेयक। विधेयक। जब तक कानून नहीं बनता, प्रस्तावित कानून रहता है, तब तक उसको क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा यदि धन विधेयक हो तो उस धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक रोक सकती है। केवल 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। पीछे भी प्रश्न आया है कि 52वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है, उस अनुच्छेद की संख्या क्या है? अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन कर सकता है? यानी लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है तो उस कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? यह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश भारत में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 245 प्रभावी संख्या है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 11th राजनीति विज्ञान से संबंधित ऑनलाइन कविज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।